एंटर स्टॉक पे जाने के बाद हमें एंटर स्टॉक पे क्लिक करना है। एंटर स्टॉक में जो भी स्टॉक हम लोग साइट पे भेज रहे हैं, तो वो हमें पहले परचेस करना होता है। वो परचेस हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, जहाँ से भी हम लोग कर रहे हैं उसका इनिशियल लेटर आपको टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल गोविंद ट्रेडर्स, मैंने ऑलरेडी सप्लायर ऐड किया हुआ है गोविंद ट्रेडर्स। गोविंद ट्रेडर्स मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। बिल का मेरा डेट था, बिल डेट थी मेरी 1/11/2023। बिल नंबर था मेरा समथिंग। मटेरियल मैंने बुलाया था वहां से, ब्रिक्स बुलाए थे। यूनिट था उसका पीस के हिसाब से। प्राइस थी उसकी 20 रुपये। परचेस क्वांटिटी थी 200। मुझे उसके अंदर GST CGST लगाया नहीं गया था। टोटल पे आएंगे हम लोग, इंटर प्रेस करेंगे, हमारा रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। उसी के साथ सेकंड मटेरियल था, मैंने पेंटिंग ब्रश ऐड किए थे, वो मैंने लिए है पीस के हिसाब से। प्राइस थी मेरी 5 रुपए के हिसाब से। परचेस किए थे मैंने 10 पीस। अवेलेबल क्वांटिटी उसके भी 0 बता रहे हैं। GST CGST कुछ भी नहीं लगा था उसमें। किए, आइटम ऐड हो गया। इस तरह से हमें वन बाय वन सभी आइटम्स वहाँ ऐड कर देने हैं। आइटम ऐड होने के बाद हमें यहाँ टोटल चेक करनी है। बिल की टोटल और हमारी यह टोटल सेम आनी चाहिए। अगर कार्टिंग चार्जेस वगैरह कुछ अगर अदर लगे हुए है तो हमें यहाँ पर उसे ऐड करना है। उसके बाद हमें यह सबमिट कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद हमारा स्टॉक एंटर हो चुका है। ये हमारे डेटाबेस में मटेरियल आ चुका है जो हमें गोविंद ट्रेडर्स की तरफ से आया था। अब यह मटेरियल हम लोग साइट पे स्प्रेड करेंगे, साइट पे भेजेंगे। तो हम इनवॉइस में जाएंगे। इनवॉइस में जाने के बाद जो भी साइट पे हम भेज रहे हैं उस साइट का नाम, फॉर एग्जांपल डॉक्टर वामकर की साइट पे हम लोग भेज रहे हैं। डेट भेज रहे हैं हम लोग, आज के डेट में भेज रहे हैं। मटेरियल भेज रहे हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल ब्रिक्स भेज रहे हैं। ब्रिक्स पे मैंने क्लिक किया। यूनिट है उसका पीसेस में, मैं पीसेस में जो है ब्रिक्स भेज रहा हूँ। क्वांटिटी भेज रहा हूँ समझो 10। अवेलेबल क्वांटिटी आप बता रहा है 215 ऑलरेडी अवेलेबल है। क्वांटिटी 215 क्वांटिटी अवेलेबल है। उसमें से मैं 10 क्वांटिटी अपने डॉक्टर भामकर की साइट पे भेज रहा हूँ और डॉक्टर भामकर को मैं उसका प्राइस लगा रहा हूँ 40 रुपीज। अगर कार्टिंग चार्जेस उन्हें मैं ऐड कर रहा हूँ 100 रुपीज। इस तरह से मेरा टोटल आ गया नेट अमाउंट 500 रुपये। यह ऐड कर देता हूँ। यह मेरा एक सिंगल मटेरियल वो साइट पे गया, वो ऐड हो चुका है। सेकंड मटेरियल मैं वहां पे भेज रहा हूँ। पेंटिंग ब्रश जो मैंने परचेस किए थे इसके हिसाब से मैं 2 पीस भेज रहा हूँ। रेट लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे 10 रुपीज और अदर 20 रुपीज कर दिया है। इस तरह से हमें वन बाय वन जो भी मटेरियल हम लोग साइट पे भेज रहे हैं उसे यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड होने के बाद हमें उसे सबमिट कर देना है। यहाँ पे ये आइटम डॉक्टर भामकर के अकाउंट में ऐड हो गया है। डॉक्टर भामकर का जब भी हम लोग स्टेटमेंट चेक करेंगे उसमें हमें यह आइटम दिखेंगे। यह मटेरियल हमें वहाँ पे डिस्प्ले होगा। यह मटेरियल की टोटल अमाउंट उनके अकाउंट पे क्रेडिट हो गई है। अगर डॉक्टर भामकर हमें कोई पेमेंट वगैरह जमा करते हैं तो हम लोग यही से उसकी एंट्री करेंगे। डॉक्टर भामकर ने हमें पेमेंट जमा कराई है, फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज एडवांस में, तो हम लोग 2000 रुपये यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मोड में हम लोग करेंगे ऑनलाइन में, उन्हें हमें पेड किया है तो हम लोग ऑनलाइन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगर आपको ट्रांजेक्शन आईडी डालनी हो तो आप लोग डाल सकते हो, जो भी ट्रांजेक्शन आईडी हो। सबमिट। ये हमारे अकाउंट पे क्रेडिट हो गया है। डॉक्टर भामकर ने हमें 2000 रुपये क्रेडिट किए हैं, तो यह भी उनके स्टेटमेंट पे इफेक्ट करेगा। तो उस तरह से यहाँ पे टोटल दिखाई देता है 520 रुपये का मटेरियल हमने सेंड किया है उन्हें। क्रेडिट किए गए हमें 2000 रुपये। हम अभी हमारी तरफ उनका 1480 रुपये बाकी है। इस तरह से इसका स्टेटमेंट होता है।
अगर हमें पर्टिकुलर साइट का स्टेटमेंट देखना है, कौन सा मटेरियल गया है, कितना पेमेंट आया है, तो हम लोग यहाँ पे साइट का नाम सेलेक्ट करेंगे, प्रिंट पे जाएंगे। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लाइंट वाइज सभी की डिटेल मिल जाती है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपकी रिकॉर्ड जो भी डिटेल है, रिकॉर्ड है कस्टमर वाइज, वो जनरेट हो जाएगा। डॉक्टर भामकर की साइट है, क्लाइंट आईडी, डेट, इतना मटेरियल हमने उन्हें सेंड किया है 520 रुपए का, उनका पेमेंट आया है हमें 2000 रुपीज। इस तरह से आपकी पूरी स्टेटमेंट जनरेट हो गई है। इस तरह से हमें क्लाइंट वाइज पूरी रिपोर्ट मिल जाती है, कौन से क्लाइंट को हमने कितना मटेरियल सेंड किया है और पेमेंट कितना जमा हुआ है। यह हमारा स्टॉक और इनवॉइस दोनों यहाँ पे दिया हुआ है। अगर कोई स्टॉक गलती से एंटर हो जाता है या कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम लोग यहाँ से उसे डिलीट भी कर सकते हैं। सिंपल आपको रिकॉर्ड आईडी, उसकी स्टॉक आईडी सिलेक्ट करना है। ये था रिकॉर्ड हमारा लास्ट जो हमने एंटर किए थे। इसे आप यहाँ पे सिंपल डिलीट बटन पे क्लिक करने के बाद डिलीट कर सकते हो। इनवॉइस नंबर दिया गया है, गोइंग ट्रेडर्स की तरफ से आया हुआ मटेरियल का। इस तरह से हमें स्टॉक की और इनवॉइस की एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं।